दिक्कत होती है। कल वायरस हमने जहां से शुरू किया था वहीं से वायरस को हम शुरू करेंगे आज दोबारा से। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। ये वायरस दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। दिखाई दे रहा है। यस सर। दिखाई दे रहा है नम्रता? यस सर, दिखाई दे रहा है। जी सर। ये नोट्स मैंने कल आपको डाल भी दिए थे और आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और चाहे तो मोबाइल में ही देख करके उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये नोट्स हैं आपके, आप इनको जी अपनी सर। कॉपी में लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही प्रिंट लेके इसको याद कर सकते हैं। जितना इसमें लिखा है उसमें से भी मैं थोड़ा कम करवा दूंगा, ठीक है? बस इतना ही आपको पढ़ना है, जितनी भी सेमेस्टर 1 की बायो में जो जो चीजें मैं बताऊं बस उतना पढ़ना है आपको, ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें और हम लोग अब बात शुरू करते हैं वायरस से। तो देखिए, वायरस जो है, आप लोगों ने अभी पिछले दिनों हम लोगों ने सभी ने कोरोना वायरस को भी खूब झेला है बहुत अच्छे तरीके से। माइक ऑफ रखिए सभी लोग, ऑनलाइन पढ़ने का नियम समझ लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई में माइक तभी ऑन होता है जब आपसे माइक ऑन करने को कहा जाए। नम्रता, मेरी आवाज साफ आ रही है? स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? जी सर। यस सर। बस बस अब इसके बाद माइक सभी लोग ऑफ कर लें। जब मैं कुछ पूछूंगा तब आप में से कोई भी बोलेगा, ठीक? हम लोग फिलहाल जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वायरस। वायरस जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं विषाणु। एक होता है जीवाणु जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया, एक होता है विषाणु जिसको हम कहते हैं वायरस। तो वायरस की बात हम लोग आज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो होते हैं ए सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। इनमें सेल नहीं होती, इनमें सेल नहीं होती, नो सेल। जिसमें सेल नहीं होती उसको हम जीव कैसे कह सकते हैं? तो पहला पॉइंट तो यही आया, क्योंकि हम लोगों ने जब भी पढ़ा है, हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट है सेल। और सेल ही जब नहीं है तो वायरस ऑर्गेनिज्म तो हो ही नहीं सकता। तो ये नॉन सेलुलर होता है या ए सेलुलर होता है। आप लोग ए सेलुलर भी याद रख सकते हैं। हमारे इन नोट्स में वो भाषा लिखी हुई है जो सबकी समझ में आएगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या वो हिंदी मीडियम हो। दूसरी बात, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये ऑब्लिगेट मतलब हमेशा, ये ऑब्लिगेशन से निकल के आया है। और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी तो जो दूसरे लिविंग से भोजन लेते हैं, जो दूसरे लिविंग से भोजन लेते हैं, यानी दूसरे जीवित जीवों से जो भोजन लेते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। और जो दूसरे मरे हुए से भोजन लेते हैं उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वायरस क्या है। ये पैरासाइट होते हैं, ये मृतोपजीवी नहीं होते, ये परजीवी होते हैं, हमेशा पैरासाइट होते हैं। अगला पॉइंट देखो, इन वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है इवानोवस्की। हिंदी में भी हम लिख सकते हैं। किसी का माइक फिर खुल रहा है, माइक ऑफ कर दो। क्या बताएं हम किसको पढ़ा रहे हैं, हम भी ऑनलाइन क्लास। माइक ऑफ कर दो, गधा मत बनो। इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था। अरे किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दो। कौन है ये? अरे माइक ऑफ, कौन है ये?
एक आदमी की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ये कौन है नम्रता वाजपेयी? किसका माइक ऑन है? सर इधर लिखकर ऊपर आ रहा हर्षवर्धन शर्मा। हर्षवर्धन शर्मा। अब इनको Yes, हम ब्लॉक कर देंगे, कल से ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे गधे भर्ती हैं हमारी क्लास में। 3 दिन से अभी भी उसका माइक खुला हुआ है। 1 मिनट में इनको पहले ब्लॉक कर दूं, उसके बाद क्लास पढ़ाता हूँ। yes, sir. हर्षवर्धन शर्मा, इनको निकाल दूं पहले क्लास से बाहर। जब तक 2-4 निकाले नहीं जाएंगे तब तक इनकी समझ में ही किसी की नहीं आएगा। ये गधे हैं ना ये, इन्हीं गधे की वजह से तो सब काम खराब होता है। तो कहाँ चला गया? हमें लगता है खुद ही छोड़ गया वो। आज इसको इससे रिमूव कर दूंगा मैं, हर्षवर्धन शर्मा को। चलो, एक आदमी एक है 3 दिन से इंडियन नाम से रिक्वेस्ट भेज रहा है, अभी भी भेज रहा है। इतनी बार मना करने के बाद भी वो बाज नहीं आ रहा, अभी भी वो इंडियन नाम से ही भेज रहा है। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है Yes, sir. नम्रता? ठीक, चलिए। तो यहां पर ये वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम इवानोवस्की। इन्होंने जो पहला वायरस डिस्कवर किया था, ये था टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसका नाम था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। ये वायरस सबसे पहले ढूंढा था इवानोवस्की ने। ठीक, इवानोवस्की ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि अगर हम कोई ऐसा प्लांट लेते हैं। अभी भी किसी का माइक खुला हुआ है क्या? Yes, sir. अब किसका माइक खुला है? सर इधर तो नहीं दिख रहा। तुम नाम नोट करती रहो और मुझे बताती रहो बस। इनको सबको रिमूव कर दूंगा मैं, इनको टीचमेंट में ही नहीं रखूंगा। ये इस लायक नहीं है कि इनको पढ़ाया जाए। हम सोच रहे हैं कि छुट्टियां बहुत हैं अक्टूबर में, तो कुछ कोर्स ऑनलाइन खत्म हो जाए, बाकी ऑफलाइन जब खुलेगा कॉलेज तो वहां तो चलेगा ही चलेगा। जो कम से कम 11th का है, 12th का थोड़ा बहुत पोर्शन है, वो यहाँ खत्म हो जाए। तो इवानोवस्की ने 1892 में बताया कि टोबैको मोज़ेक नामक डिजीज हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसफर हो सकती है, जबकि इन्फेक्टेड प्लांट्स के सैप को डबल फिल्टर किया जा चुका होता है। डबल फिल्टर का क्या मतलब है? डबल फिल्टर का मतलब यह है कि 2 बार इस फिल्ट्रेट को हम छान सकते, 2 बार इसको हमने फिल्टर किया, उसके बाद भी ये जो हेल्दी टोबैको है उसके ऊपर डिजीज कर देता है। तो ये बात बताई थी सबसे पहले इवानोवस्की ने। यानी कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि वायरस को सबसे पहले किसने, वायरस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप बताएंगे इवानोवस्की ने। और पहला वायरस कौन सा था? पहला वायरस था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, ये पहली बात हुई। अब देखिए अगली बात, दूसरे साइंटिस्ट आए बेजरिंक। बेजरिंक ने वायरस को कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम यानी छूने से फैलने वाला, वाइवम यानी कि लिविंग, और फ्लूइडम यानी कि लिक्विड। इन्होंने कहा कि ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है, इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड है, और इसी फ्लूइड को आगे चल के वायरस कहा गया। यानी कि वायरस को वायरस नाम किसने दिया? बेजरिंक ने दिया।
तो याद रखिए, पहला वायरस किसने डिस्कवर किया था? इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था। लेकिन वायरस को वायरस नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था बेजरिंक ने। चौथा पॉइंट ये है कि अगर ह्यूमन बींग्स की पहली वायरल डिजीज देखी जाए तो वो येलो फीवर थी। यानी मनुष्यों में जो पहली डिजीज हुई थी वायरस से, दैट वाज येलो फीवर, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्टर रीड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो अटैक करते हैं ऑन बैक्टीरिया, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, इनको बैक्टीरियोफेज कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी डिस्कवरी की थी ट्वार्ट एंड डी हेरल ने। ट्वार्ट एंड डी हेरल ने। इसीलिए ट्वार्ट एंड डी हेरल ने बैक्टीरियोफेज, चूंकि ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को मार देता है, इसीलिए बैक्टीरियोफेज वायरस को कहा गया ईटर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खाने वाला। तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस, या खाली फेज भी बोल सकते हैं उसे। छठा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छठा पॉइंट, इसलिए कि स्टैनले ने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। जैसे आप रवा को या सूजी को आप शीशी में भर के बंद करके रख सकते हैं, ऐसे ही वायरस को शीशी में बंद करके रखा जा सकता है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। इट वाज सेड बाय, किसने बताया था? ये स्टैनले ने बताया था। तो कुल जो साइंटिस्ट वायरस के साथ में जुड़े हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे पहला नाम है इवानोवस्की का, जिन्होंने टीएमबी के बारे में बताया सबसे पहले। फिर बेजेरिंग ने, जिन्होंने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा और वायरस को वायरस कहा। फिर वाल्टर रीड, जिन्होंने बताया कि मनुष्यों की पहली वायरल डिजीज येलो फीवर थी। फिर ट्वार्ट एंड डी हेरल ने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की। और स्टेनले ने 1935 में बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। सातवां जो पॉइंट है, ये सारे वायरसेस के लिए सेम है, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे एड्स वायरस हो, चाहे कोई सा भी वायरस हो। अगर वो वायरस है तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होगा। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी उसमें न्यूक्लिक एसिड होंगे, और न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए या डीएनए एंड आरएनए। तो कोई भी वायरस हो उसमें एक तो डीएनए या आरएनए इनमें से एक होगा और एक प्रोटीन होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। वायरस यानी अगर कोई आपसे पूछे कि वायरस किसके बने होते हैं, तो आप बताएंगे वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। फिर वो पूछेगा कि न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियो का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। डीएनए या आरएनए दोनों कभी नहीं होंगे, डीएनए एंड आरएनए कभी नहीं होगा, ये बात याद रखना। कभी भी वायरस में हमेशा डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। इन दो में से कोई एक ही चीज होगी। ठीक है, अगला पॉइंट। तो अब जब यहां पर यह बात आई कि वायरस ना तो एनिमल है, ना प्लांट है, ना ह्यूमन है, ना लिविंग है, ना नॉन लिविंग है, ना जीवित है, ना मृत है, तो फिर वायरस है क्या? तो लॉफ ने कहा कि वायरसेस आर वायरसेस। वायरस कुछ नहीं है, वायरस वायरस है। इसको हम किसी के भी साथ नहीं रख सकते। ना हम इनको बैक्टीरिया के साथ रख सकते हैं, ना एनिमल्स के साथ रख सकते हैं, किसी भी चीज के साथ हम इनको नहीं रख सकते, क्योंकि ना ये लिविंग है, ना ये नॉन लिविंग है।
ना ये एनिमल हैं, ना ये प्लांट हैं। लॉफ ने कहा वायरसेस आर वायरसेस। ठीक, अगला पॉइंट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये बात हम बता चुके हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग व ए सेलुलर होते हैं, ये भी बात बता चुके हैं हम। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं और द्विगुणन करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस प्रकार से अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ठीक, अब अगर हम एक टीएमबी का स्ट्रक्चर देखें, आप गौर से देखिए, आप वायरस के करेक्टर में ही आप इन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट, ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। याद रखिए, वायरस जीवित और मृत के बीच की कड़ी है, ना तो वायरस लिविंग है और ना नॉन लिविंग है, ये बात याद रखना। दूसरी बात, वायरस में डीएनए या आरएनए होता है, वायरस में डीएनए एंड आरएनए दोनों नहीं होते। नम्रता वाजपेयी, तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। वायरस में डीएनए एंड आरएनए नहीं होता, वायरस में डीएनए या आरएनए होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर, ठीक, थैंक यू। ठीक, शाबाश, ओके। वायरस मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, ये बात ऊपर आ चुकी है, इसलिए इसको यहाँ पे चाहे लिखें चाहे ना लिखें। हालांकि टीएमबी में भी वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। इनमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड है, वो तो आप समझ गए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। देखिए आप, अगर हम टीएमबी को देखें तो टीएमबी में पहले तो आप ये देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कौन से वायरस में? ये कौन सा वायरस हम लोग पढ़ रहे हैं? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो डिस्कवर किया था इवानोवस्की ने। हमने अभी बताया आपको, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे वायरस में। तो टीएमबी जो है उसमें क्या होता है? उसमें आरएनए होता है, और ये आरएनए कैसा होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक कुंडलित आरएनए। ठीक है, अब आपको पता लग गया। और ये आपको मालूम है कि वायरस कोई सा भी हो, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड आपको पता लग गया कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। और कोई भी वायरस हो, उसकी जो प्रोटीन कोट है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। वायरस कोई सा भी हो, उसमें प्रोटीन कोट होगा, और जिसमें प्रोटीन कोट जो 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 प्रोटीन कोट होगा, उस प्रोटीन कोट का नाम है कैप्सिड। कोई सा भी वायरस हो, चाहे कोई सा भी वायरस हो, उसमें जो प्रोटीन कोट होगा, उसके प्रोटीन कोट को, प्रोटीन के आवरण को, प्रोटीन के खोल को हम कैप्सिड कहते हैं। यहां टीएमबी में ये जो कैप्सिड है, ये बहुत सी छोटी छोटी यूनिट की बनी होती है, जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। यानी कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसकी जो कैप्सिड है वो 2130 कैप्सोमियर्स की बनी होती है। ये बात याद रखनी है। तो टीएमबी का डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में खूब आता है। बाकी बातें आप चाहें, अब कोई भी आपसे पूछे कि वायरस के बारे में कुछ बताइए, तो आप कहेंगे कि वायरस ए सेलुलर होते हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए, इनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इनके प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो आया पॉइंट नंबर 5, होस्ट के बाहर इनएक्टिव बट कंप्लीट वायरस को वायरियन कहते हैं। देखो दो चीजें हुई यहां पर, एक तो आप पढ़ रहे हो वायरस, और एक चीज आ गई वायरियन। ठीक, तो देखो जब वायरस शरीर के बाहर है, क्योंकि वायरस को आप लैब में कल्चर नहीं करा सकते, वायरस को चाहिए जिंदा शरीर, लिविंग बॉडी। दे रिक्वायर लिविंग बॉडी फॉर देयर ग्रोथ। या तो प्लांट बॉडी मिले या एनिमल बॉडी मिले, ह्यूमन बॉडी मिले, जब तक इनको जिंदा जिस्म नहीं मिलता तब तक इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। मान लीजिए आपके सामने टेबल पर, मेज पर एक वायरस पड़ा हुआ है, वो वायरस डेड है। क्यों? उसे जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और यही समस्या है वायरस के साथ, कि आपको मालूम है कि आपके सामने टेबल पर वायरस पड़ा हुआ है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आप उसे मारना चाहें तो नहीं मार सकते, क्योंकि वो इनएक्टिव है, डेड है। डेड को कैसे मारोगे? तो ऐसा वायरस जो होस्ट के बाहर है, लिविंग बॉडी के बाहर है, कंप्लीट है, पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इनएक्टिव है क्योंकि बॉडी के बाहर है, ऐसे वायरस को हम कहेंगे वायरियन। वायरियन, जैसे आपके घर के बाहर कोई आदमी पिस्तौल लिए खड़ा है, आपने गेट खोला तो वो आपको मारेगा, उसका नाम वायरस है। अगर वो घर के अंदर आ गया तो वो मार देगा, लेकिन वो चूंकि घर के बाहर है, कंप्लीट है, लेकिन इनएक्टिव है, इसलिए उसको बाहर जब तक वो रहेगा हम उसे कहेंगे वायरियन, और जैसे ही वो बॉडी के अंदर आएगा हम उसे कहेंगे वायरस। वायरियन और वायरस समझ में आ गया नम्रता? जी सर, आ गया। क्या समझ में आया? सर अगर वो शरीर के बाहर है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो वो वायरियॉन्स है, और जब वो शरीर के अंदर चला जाता है तब वो एक्टिव होकर वायरस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही, ठीक। और वायरस में ये तो बता ही दिया है कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए वायरस को डीऑक्सी वायरस कहते हैं, और आरएनए वायरस को राइबो वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बना लेना है। अगर हम दो बातें ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर प्लांट वायरस है, यानी कोई ऐसा वायरस है जो प्लांट पे अटैक करता है, किसी प्लांट वायरस का नाम सुना है? किसी ने किसी प्लांट वायरस का नाम सुना है? सर टोबैको वायरस भी तो प्लांट वायरस है ना सर? कौन सा? सर टीएमवी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, टीएमवी इज प्लांट वायरस। इसीलिए देखो इसमें लिखा है कि जो प्लांट वायरस हैं उनमें ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन जो एनिमल वायरस है उनमें ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तुम लोगों ने एक वायरस का नाम सुना होगा, रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है, सुना है? यस सर। ठीक, तो उनमें डीएनए होगा। जितने प्लांट वायरस हैं उनमें आरएनए होता है ज्यादातर। ठीक, अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि ऐसे वायरस के नाम बताओ जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो देखो कितने सारे नाम लिखे हुए हैं, आप एक नाम याद कर लो, बैक्टीरियोफेज।
ऐसे वायरस जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसका एग्जाम्पल है टीएमबी, पोलियो, ठीक। और इसमें एचआईवी भी आता है, ये देखो एचआईवी, ठीक। अगर ऐसा वायरस कोई पूछे आपसे कि उस वायरस का नाम बताओ जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये बहुत सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, नीट में खूब पूछा जाता है। एक वायरस नाम याद कर लो, 5X174। ये एक ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये बहुत पूछा जाता है। हालांकि M13 भी पूछा जाने लगा है, M13 भी आप दे सकते हैं, लेकिन 5X174 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे वायरस का नाम बताओ जो जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो ये भी नीचे लिखे हुए हैं, कोई एक याद कर लो, ब्लू टंग वायरस, ठीक है। माइक किसी का खुला हुआ है, माइक बंद करो, माइक अभी भी किसी का खुला हुआ है, माइक बंद कर लो, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में हुआ। अगर हम प्रोटीन कोड की बात करें तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर एक प्रोटीन कोट होता है, इसे कैप्सिड कहते हैं। ये बहुत सी सब यूनिट्स का बना होता है और इनकी सब यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। टीएमबी में लगभग 2130 कैप्सोमियर्स होती हैं। बाकी ये नीचे का कुछ नहीं पढ़ना है, इनको छोड़ दो, क्लियर। तो अगर हम वायरस के जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरस में डीएनए या आरएनए होता है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं और वायरस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब ये होस्ट के अंदर होते हैं तो ये एक्टिव होते हैं, लिविंग होते हैं, और जब ये होस्ट के बाहर होते हैं तब ये डेड होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, क्लियर। अब देखिए, यस यस सर। हाँ अब देखिए, ये सब कुछ नहीं करना आपको, केवल हम जितना बताएं बस उतना उतना पढ़ना है आपको, उतना ही तैयार करना है। अब देखिए, दो बातें यहाँ पर और आएंगी, ये सब कुछ नहीं, जिसको हम मना करते जाएं वो सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। अब देखिए, इतनी बात आपको और लिखनी है, ये वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस ना तो लिविंग है और नॉन लिविंग भी नहीं है, यानी ये सजीव भी है और निर्जीव भी है, या ये कह लो पूरी तरीके से सजीव नहीं है और पूरी तरीके से निर्जीव भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लिविंग क्यों है, इसको लिविंग क्यों कहा जाता है। तो लिविंग क्यों कहा जाता है, ये पहला पॉइंट देखिए आप, नंबर 1, लिविंग प्रॉपर्टीज। अगर कोई आपसे पूछे कि वायरस की लिविंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, तो वायरस की लिविंग प्रॉपर्टीज के बारे में पहला पॉइंट होगा, जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होता है। और जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब हो गया डीएनए या आरएनए। चाहे डीएनए हो इसमें, चाहे आरएनए हो, लेकिन उनमें रेप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, संख्या बढ़ सकती है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ये एक लिविंग प्रॉपर्टीज है, ये वायरस की लिविंग कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर, इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंटीजन उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद एंटीबॉडीज बनाए। जैसे हमारे शरीर में हमने जैसे कोरोना की वैक्सीन लगवाई, तो वैक्सीन हमारी बॉडी में पहुंची और उसने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बना के रख ली। तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो एंटीजन है। ऐसे ही कोई भी वायरस जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, केमिकल्स बनाता है उससे लड़ने के लिए। तो जब कोई चीज एंटीबॉडीज बनाती है हमारे शरीर में पहुंचने के बाद, या
हमारे शरीर में पहुंचने के बाद शरीर से एंटीबॉडीज बनवा लेती है, उसको एंटीजन कहते हैं। ये वायरस की लिविंग प्रॉपर्टी है। तीसरी बात, ये होस्ट सेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होस्ट का मतलब जिसमें ये इन्फेक्शन कर रहे हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का होस्ट क्या हुआ, नम्रता बताओ? सर टोबैको का प्लांट। टोबैको का प्लांट, वेरी गुड, शाबाश। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का होस्ट है टोबैको। जब ये वायरस टोबैको में पहुंचेगा तो उस वायरस को उसकी संख्या बढ़ेगी, उसका नंबर मल्टीप्लाई होगा। होस्ट के अंदर ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये भी एक लिविंग प्रॉपर्टी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्या आप में से किसी ने सुना कि कोरोना वायरस गाय भैंसों को हुआ, या कोरोना वायरस कनेर को हुआ, सदाबहार को हुआ, गुलाब को हुआ, नीम को हुआ, पीपल को हुआ? कोरोना वायरस किसको हुआ? कोरोना वायरस का अटैक किस पे हुआ, नम्रता? ह्यूमंस पर सर। ह्यूमंस पर। तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस ये अटैक करेगा टोबैको पर, ये आलू पे नहीं करेगा, टमाटर पे नहीं करेगा, मटर पे नहीं करेगा, ये टोबैको पे करेगा। कोरोना का वायरस ह्यूमन पे अटैक करेगा। एक एड्स का वायरस ह्यूमन पर अटैक करेगा। तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो वायरस जिस प्लांट में लगता है उसका जो भी होस्ट होगा, उसके अलावा वो वायरस कहीं और नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो 4 इंपॉर्टेंट इनकी लिविंग प्रॉपर्टीज हुई, और उन 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में पहली है कि इनके जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होता है, इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होस्ट सेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इनमें होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई कि इनमें नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज देखो, नम्रता पहली प्रॉपर्टी पढ़ो। वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है सर। अब समझाओ इसे हमें कि ये नॉन सर लिविंग प्रॉपर्टी है। सर क्योंकि इसको सर आपने बोला था कि बंद करके जैसे रख सकते हैं, तो सर इसको बंद हाँ, करके रख सकते हैं, पर सर जो लिविंग चीज होती है उसको बंद करके नहीं रख सकते हैं। तो वेरी सर गुड, ये सब शाबाश नम्रता, बिल्कुल सही। सर। इसको क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल का मतलब होता है जैसे आप मैदा लाते हैं, सूजी लाते हैं, रवा लाते हैं, आटा लाते हैं, और उसको बंद करके रख देते हैं आप शीशी में, वर्तमान में, ऐसे इसको भी रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लिविंग प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। दूसरी पढ़ो। सर ये होस्ट के बाहर इनएक्टिव होते हैं तथा वायरॉन कहलाते हैं। वायरियन वाय कहलाते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो केवल होस्ट के अंदर एक्टिव हो, होस्ट के बाहर इनएक्टिव हो जाए, ये लिविंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, लिखा है ये ऑटो कैटालिटिक होते हैं। ऑटो कैटालिटिक का मतलब होता है स्व उत्प्रेरक। असल में वायरस जब शरीर में जाता है तो वायरस के पास अपना कुछ नहीं होता। ये जिस शरीर में जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा अक्सर कि वायरल चल रहा है आजकल, वायरल फीवर है, वायरल फीवर हो गया, बड़ी कमजोरी आ गई। ये कमजोरी क्यों आती है? ये इसलिए आती है कि वायरस आपके शरीर में पहुंचकर आपकी एंजाइम मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, और अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। आपके सारे काम रुक जाते हैं, उसके सारे काम होने लगते हैं। इसको ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी कहा गया, स्व उत्प्रेरक। ये अपना उत्प्रेरण
खुद कर लेता है। तो ये ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। कोई भी लिविंग चीज दूसरे के किसी चीज पर डिपेंड नहीं होती। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट बताओ नम्रता। सर ये ए सेलुलर होते हैं। मतलब सर मतलब इनमें सेल्स नहीं होती, और सर लिविंग चीज मतलब लिविंग जो होते हैं उनमें तो सर सेल्स होती हैं, तो ये सर लिविंग बॉडी तो बताते लिविंग जो बॉडी होती है उसका हैं। तो उसका तो बेस ही सेल है। यस सर। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। यस सर। और अगर सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, अगर सेल ही नहीं है तो वो चीज लिविंग तो हो ही नहीं सकती। वही चीज लिविंग होगी जिसमें सेल होगी। और लास्ट पॉइंट हमें पढ़ के बताओ, ये आज का आखिरी पॉइंट है। एक छोटी सी चीज और है, लेकिन फिलहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट। इनमें रेस्पिरेशन नहीं होता। बताओ रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बताओ बताओ भाई। या पता नहीं आकर्षी परमार ने ज्वाइन किया कि नहीं किया? अगर आकर्षी ने ज्वाइन किया हो तो आकर्षी मुझे बताओ, व्हाट इज रेस्पिरेशन? सर श्वसन मतलब सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन। सांस लेने की क्रिया क्या होती है? हम लोग भी सांस लेते हैं और पौधे भी सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्योंकि यस सर, सर अगर वायरस हमारी बॉडी के अंदर होगा तभी ये श्वसन कर पाएगा, अदरवाइज अगर बाहर होगा तब ये वेरिन होगा, तब ये श्वास नहीं ले पाएगा, तब ये डेड होगा। नहीं 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 नहीं, ये रेस्पिरेशन इसका फीचर ही नहीं है। रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, कहीं भी हो। ठीक है। और रेस्पिरेशन ना लेने के कारण ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। तो सर ये पांचों इसकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज हैं। तो आप ये सर जरूर सर लिखें। हाँ बोलो सर बॉडी बोलो में बोलो। जाने के बाद भी ये नहीं कर सकता। नहीं नहीं, रेस्पिरेशन की मशीनरी नहीं होती ना इसमें। रेस्पिरेशन सेल का ओके सर, फीचर थैंक है, यू सर। सेल का ओके फीचर सर, है। थैंक यू सर। ठीक है। हम्म। अब थैंक यू देखिए, सर। अब ये तो हो गई वायरस के बारे में। एक छोटी सी बात और है, बहुत ही छोटी, ये ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं कि इनको वायरल फीवर है, इनका जूठा पानी मत पीना, बोलते हैं ना। तो वो जूठा पानी इसलिए नहीं पीना कि वायरस वहां से तुम्हारे पास आ जाएगा। कोरोना वायरस में तो कमाल ही हो गया था कि जिसको वायरस हो उसके कमरे में मत जाना, वो छींके तो उसके पास मत बैठना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कहते हैं। ठीक। जैसे इसके कई तरीके होते हैं। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यदि प्लांट के किसी भाग में वायरस है, आपने देखा होगा, अगर हम गुलाब की कलम लगाते हैं या हम गन्ना लगाते हैं, तो जो भी हम लगाते हैं उस लगाने को, अगर उस पार्ट में वायरस है तो उससे जो नया प्लांट बनेगा उसमें भी वायरस होगा। ठीक। फ्रिक्शन है, घर्षण कहते हैं। अगर लीफ में मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी एक पत्ती में वायरस है, दूसरी पत्ती सही है, और दोनों हवा चली और दोनों पत्तियां आपस में रगड़ गई, तो जो हेल्दी लीफ है उसमें भी वायरस आ जाएगा। इसको फ्रिक्शन कहते हैं। सॉयल एंड सीड, अगर सॉयल में, अगर मिट्टी में वायरस है तो प्लांट में वायरस आ जाएगा। अगर सीड में वायरस है तो नए प्लांट में वायरस आ जाएगा। पॉलन ग्रेन में वायरस है तो उससे नया वायरस नए प्लांट में पहुंच जाएगा। फंजाई फंजाई भी कभी कभी वायरस को हेल्दी प्लांट्स में पहुंचा देते हैं। और सबसे कॉमन मेथड होता है इंसेक्ट। पता लगा एक प्लांट में वायरस है, वहां पर आया कोई भौरा इंसेक्ट, उसने फूलों का रस चूसा, दूसरे प्लांट पे गया और वायरस को भी दूसरी जगह ले गया। तो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कभी कभार पूछ लेते हैं। ये जो मैंने तुम्हें आज बताया, ये सारी बातें हैं वायरस की जनरल बातें, जो आपको वायरस के बारे में पता होना चाहिए। जितना हमने
जितना हमने बताया है उतना आज इसको तैयार करो, ठीक। और जो जो चीजें बताई, इवानोवस्की, बेजरिंग, इन चीजों को आप तैयार करिए और बताओ आज के इस जो हमने तुम्हें पढ़ाया ये तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया। बताओ भाई, नम्रता बाजपेयी, पहले तुम बताओ। आ गया सर। क्या बात, ऐसी कोई बात जो तुम्हें लगता है कि ये बात हमें समझ में नहीं आई? बस इतना ही पढ़ना है तुम्हें, बाकी तुम्हें अगर हमने इसके नोट्स भी डाल दिए हैं, ठीक है। जी सर। और यस इसके कंप्लीट और इसके कंप्लीट नोट्स भी हम दे देंगे, और चाहो तो इंटर की किताब निकाल के उसे देख के बना लो, इसकी हेल्प ले लो। ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहीं ऐप में पड़ा रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद ये सर रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सर। अभी हेलो थोड़ी, सर। हाँ बताओ। सर कल की क्लास में नहीं मिली थी, मतलब कल की क्लास सर चल रही थी मेरे फोन में। कल 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 पता नहीं क्या हो गया था, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी या कुछ और रहा होगा, उस वजह से भले ही रिकॉर्डिंग सर ना मिली हो। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार और डिस्प्लेन कर दीजिए। श्वसन तो बीएससी सेकेंड ईयर में है अभी, तो श्वसन तो या तो इंटर में है या अरे बीएससी सेकेंड यही ईयर सर, में है। मतलब वायरस का जो क्वेश्चन आपने बताया, मतलब अगर वो क्वेश्चन नहीं लेता तो फिर जीवित कैसे रहता है सर? पहले अपना नाम बताओ। आर्यन सर। आर्यन। तुम्हें बताया मैंने कि श्वसन सेल की प्रक्रिया है और वायरस में सेल नहीं होती है, ठीक यस है। सर। तो वो तो यस सर। बात ही खत्म हो गई। अब तुम ये बताओ, तुमने 12th कहाँ से किया आर्यन? 12th सर तुमने कहाँ राठौर से किया मिशन, बेटा? ये राठौर कौन